हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज इस फेरियर 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। माता रानी आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करे। तो आज हम बात करेंगे शैलपुत्री माता के बारे में, तो आप लोग इस वीडियो में इन तक जरूर बने रहिए। नवरात्रि का पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्ष और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह पर्व वर्ष में 2 बार आता है, चैत्र और शारदीय नवरात्रि। 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, लेकिन इस साल 2025 में शारदीय नवरात्रि की पूजा 10 दिनों तक की जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की उपासना का विशेष महत्व है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, अर्थात माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय के रूप में जानी जाती है। यह स्वरूप माता के 9 रूपों में प्रथम और अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। माता शैलपुत्री का जन्म धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सती, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी थी, अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपमान सहन न कर सकी और उन्होंने अपने प्राण अग्निकुंड में समर्पित कर दिए। सती के योग में भगवान शिव गहन तपस्या में लीन हो गए, किंतु जगत की रक्षा और धर्म की उपासना के लिए सती का पुनर्जन्म होना आवश्यक था। तभी सती ने हिमालय के घर में जन्म लिया और उनका नाम पड़ा पार्वती। पार्वती ही बाद में भगवान शिव से विवाह कर पुनः जगत की रक्षा के कार्य में सहायक बनी। अपने इसी रूप में माता को शैलपुत्री कहा जाता है। शैलपुत्री का स्वरूप माता शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य बताया गया है। माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल पुष्प है। वे नंदी बैल पर सवार होती है। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है। यह स्वरूप हमें शक्ति, संयम और धैर्य का संदेश देता है। अब हम माता शैलपुत्री की कथा के बारे में जानेंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता शैलपुत्री का जीवन त्याग, धैर्य और भक्ति से भरा हुआ था। बचपन से ही वे अत्यंत वैष्णवी और शिव भक्त थी। उन्होंने कठोर तप कर भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। शैलपुत्री की कथा का संबंध सती और उनके पुनर्जन्म से भी है। सती के अपमान के बाद जब वे देह त्याग कर पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी, तो उनका उद्देश्य शिव से पुनर्मिलन और जगत कल्याण के कार्य को आगे बढ़ाना था। इन्हीं कारणों से नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है। शैलपुत्री की उपासना का महत्व। नवरात्रि की शुरुआत शैलपुत्री की उपासना से करने का अर्थ है कि साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा का प्रथम चरण आरंभ करता है। माता के इस रूप से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में धैर्य और संयम के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। शैलपुत्री की पूजा से साधक के भीतर शुद्धता, निष्ठा और दृढ़ विश्वास का भाव उत्पन्न होता है। माता का यह स्वरूप गृहस्थ जीवन में स्थिरता और समृद्धि प्रदान करता है। पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा विशेष विधि से की जाती है। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, कलश स्थापना करें और उसमें नारियल के पत्ते आदि स्थापित करें। शैलपुत्री का चित्र या प्रतिमा स्थापित कर उन पर फूल, अक्षत और सिंदूर अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं और माता की आरती करें। माता को शुद्ध घी का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। योग शास्त्र में भी शैलपुत्री का विशेष महत्व बताया गया है। नवरात्रि की साधना के दौरान पहले दिन मूलाधार चक्र की साधना की जाती है। यह चक्र जीवन का आधार है और इसे जागृत करने से साधक के भीतर आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। माता शैलपुत्री इस मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। माता शैलपुत्री से मिलने वाली शिक्षा।
जीवन में सफलता पाने के लिए त्याग और समर्पण की भावना आवश्यक है। कठोर साधना और धैर्य से ही बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होती है। यदि हमारा ईश्वर पर विश्वास अटूट है तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह स्वरूप नारी की शक्ति, धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है। यह पूजा न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक बल प्रदान करती है, बल्कि हमारे जीवन में धैर्य, संयम और संतुलन की भावना भी जागृत करती है। माता शैलपुत्री पर्वत हिमालय की पुत्री होते हुए भी साधना, भक्ति और त्याग की प्रतिमूर्ति है। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, यदि मन में विश्वास और धैर्य हो तो असंभव भी संभव बन सकता है। इस प्रकार नवरात्रि की शुरुआत शैलपुत्री माता की पूजा से करने पर साधक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और सुख समृद्धि का संचार होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय माता रानी।